हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी फैक्ट्री में निर्मित बल्बों की गुणवत्ता जांचने के लिए यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए दो बल्ब निकाले जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी बल्ब खराब हो तो बल्बों की पूरी खेप को खराब घोषित कर दिया जाता है। अब हमें कहा गया है कि यदि 200 बल्बों के नमूनों में 5 बल्ब खराब हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नमूना खराब घोषित होगा। तो प्रश्न को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रायिकता का गुणन नियम लिखेंगे। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, प्रायिकता का गुणन नियम। प्रायिकता प्रायिकता का गुणन नियम, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। गुणन नियम, देखिए प्रायिकता का जो गुणन नियम होता है उसको हम दो घटनाओं को लेके समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास ई और एफ दो घटनाएं हैं और हमें ई तथा एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसको आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप घटना ई की प्रायिकता ज्ञात कीजिए गुणा, उसके बाद ई के घटित होने के बाद एफ की प्रायिकता लिखिए, वो दोनों को गुणा कर लीजिए, अर्थात एफ बटा ई जिसे हम कहेंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आप एफ की प्रायिकता ज्ञात करेंगे और गुणा एफ के घटित होने के बाद आप ई की प्रायिकता लिख के उसको गुणा कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपका उत्तर बराबर आएगा। बस इस बात को याद रखें आप, जहां जहां घटना ई की प्रायिकता 0 के बराबर न हो और घटना एफ की प्रायिकता यह भी 0 के बराबर नहीं हो। आइए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और एक बार और इसको हल करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहा गया है 200 बल्बों के नमूने। तो हमारे पास बल्ब कितने हैं? 200। तो पहले मैं लिख देता हूं कि कुल बल्ब, यहां पर हम लिखेंगे कुल बल्ब। तो कुल बल्ब हमारे पास हैं 200। तो ये तो हमें जानना जरूरी है कि कुल बल्ब कितने हैं। उसके बाद खराब बल्ब देख लेते हैं इसको। खराब बल्ब प्रश्न में कहा गया है 5 है। तो खराब खराब बल्ब यहाँ लिख देता हूं मैं। खराब बल्ब कितने हैं? 5 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अच्छे बल्ब हैं, अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब कितने हैं हमारे पास? 200 में से घटा दीजिए, ये 195 होंगे। अब हम कितने बल्बों का नमूना ले रहे हैं? दो बल्बों का नमूना ले रहे हैं। तो अब आप समझिएगा यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं कि हम ये चाहते हैं कि नमूना क्या हो? खराब घोषित हो। तो हम लिख देते हैं प्रायिकता के गुणन नियम से, गुणन नियम से प्रश्न में जो पूछा गया नमूना खराब घोषित होना। तो नमूना नमूना यहां से लिख देता हूं मैं। नमूना खराब खराब घोषित, ठीक है बच्चों, ये लिखा गया है घोषित, घोषित होने की होने की प्रायिकता, इसी को ज्ञात करना है हमें। प्रायिकता, ये हमने इसको अच्छे से पूरा हिंदी में लिख के जमा दिया है। अब आप समझिएगा हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ लगाया बराबर। देखिए, पहली स्थिति क्या बनेगी कि दोनों ही बल्ब हमारे खराब निकल जाए। संभव है अगर दोनों बल्ब खराब हुए तब भी नमूना क्या होगा? हमारा खराब घोषित हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए कि खराब बल्ब कितने हैं। 5 बल्ब खराब हैं। तो पहला बल्ब जब खराब निकलेगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 5/200 हो जाएगी। गुणा एक और बल्ब अगर हम निकालते हैं तो अब हमारे पास खराब बल्ब के बाद अब 5 की जगह कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। और बटे में कितना हो जाएगा? 199। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि मान लीजिए पहला बल्ब हमारा खराब आया तो 5/200, परंतु दूसरा बल्ब अच्छा निकल गया, तब भी नमूना तो खराब घोषित होगा ही होगा। तो अब हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हैं? 195 और बटे में कितना आ जाएगा?
199। एक और स्थिति बन सकती है कि पहला बल्ब हमारा अच्छा निकल आए, अर्थात प्रायिकता क्या होगी 195/200, परंतु दूसरा बल्ब खराब निकल जाए तो दूसरे बल्ब के लिए फिर अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी 5, और कुल स्थिति कितनी हो जाएगी 199। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम 5/200 और गुणा 199, हम इसको यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 195, यहाँ पर भी कितना बचेगा 195 बच जाएगा। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। देखिए तो पहले तो मैं ये 5 को 200 से काट दूंगा तो ये 40 बार कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बराबर 1/40 और गुणा में आ जाएगा 199। और अब कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए आप, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 और 94। अब हम इसको 2 के पहाड़े से और काट देते हैं। देखो तो इसको जब 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 1 बार, फिर 9 बार और फिर 7 बार। तो अब और ये कट जाएगा 20 बार। तो अब ऊपर कितना आ गया हमारा, ऊपर तो आ गया है 197, और इसको गुणा कर लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 398 और एक जीरो और लग जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।